कल जो है मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह है। बीजेपी जो है इस कार्यक्रम को कहीं ना कहीं ऐतिहासिक बनाने में लगी हुई है, चूँकि प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है। तो क्या आप अपने सहयोगियों को ये दिखाना चाहती हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहती हैं? लगातार सवाल अभी ये हो रहे हैं। ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये अपने भाव और जनता के प्रति सम्मान का प्रतीक है कि मंत्रिमंडल के विस्तार कार्यक्रम में, उनके शपथ ग्रहण समारोह में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। और इस आगमन के साथ हमारी खुशियां इसलिए डबल हो जाएंगी क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने बंगाल में अपनी सरकार बनाने की ओर हम सब लोग अग्रसर हुए हैं और वहां पर पहली बार कमल खिल रहा है, कमल की सरकार होगी। उसके अलावा असम में हम लोगों ने जीत की हैट्रिक लगाई, पुडुचेरी में भी हमारी सरकार दूसरी बार बन रही है और तमाम जगह हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। तो इसलिए बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार और अभी जो बीते चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन, ये दोनों का तर्का होगा। और जब प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा तो हमारी भी खुशियां, जो कार्यकर्ताओं के मन का जो भाव है वो और ज्यादा बढ़ेगा, हम उत्साह का संचार होगा और जैसे वो अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहते हैं वैसे ही हम लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि हम सबको मिलकर संगठन के लिए और राष्ट्रहित में काम करते रहना चाहिए, इस बात की प्रेरणा मिलेगी। लेकिन विपक्ष पे आरोप लगा रहा है कि आप अपने सहयोगियों को खासकर दिखा रही हैं, अपना शक्ति आपको दिखा रहे हैं। देखिए, विपक्ष के पास कोई बात करने का कोई आधार ही नहीं है, वो ऐसे ही अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं और उनको क्या सोचना है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमें फर्क पड़ता है हमारे नेतृत्वकर्ता से, हमें फर्क पड़ता है हमारे संगठन के लोगों से और हमें जो पॉजिटिव एनर्जी मिलने वाली है वो हमारे नेता के आगमन से सभी कार्यकर्ताओं के अंदर एक ऊर्जा का संचार होने वाला है। इसलिए विपक्षियों को भी अगर उनसे कुछ सीखना है तो मैं तो आमंत्रित करती हूँ कि आप आए गांधी मैदान में और इस शपथ ग्रहण समारोह का आप भी हिस्सा बने, सहभागी बने, ताकि आपको भी पता चले कि नेता को किस प्रकार से कार्यकर्ताओं के मनोभाव के साथ चलना चाहिए। ना कि आपके जो इंडिया अलायंस के जो भी नेता हैं वो तो आज तक कार्यकर्ताओं का सम्मान करने नहीं जानते, तो उनको सीखना चाहिए। उनको मैं आमंत्रित करती हूँ गांधी मैदान में। एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलकर लोक सेवक आवास कर दिया गया है। क्या नाम बदलने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी इस तरह से? देखिए, ये हमारी पार्टी के काम करने का तरीका है और हम सब लोग जब हमारी पार्टी जब सत्ता में आती है तो हम एक डिक्टेटर या फिर एक जनता के प्रतिनिधि उस तौर पर हम अपने आप को नहीं लेते, एक सेवक के तौर पर हम अपने आप को लेते हैं। ये आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का बहुत ही अच्छा निर्णय है, स्वागत योग्य निर्णय है कि अब उनका जो सरकारी जो आवास जो भवन होगा वो लोक सेवक भवन के नाम से जाना जाएगा। ये जनता को इस बात की अनुभूति कराने का यह एक निर्णय है जहां पर उनको ऐसा लगेगा कि उनके लिए, उनके द्वारा चुनी गई सरकार के मुखिया के यहाँ वो जा रहे हैं मिलने के लिए और उनके साथ मिलकर वो अपनी समस्या का समाधान करेंगे। इस बात की अनुभूति उनके अंदर हो, इसके लिए जो निर्णय लिया गया है नाम परिवर्तन का, वो बहुत ही स्वागत योग्य है। तो हालांकि विपक्ष का दिया कि नाम बदलने से नहीं होगा, काम करने से होता है। काम हमारी सरकार पहले से भी करती आई है। एनडीए शासनकाल में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अब तक जितनी व्यवस्थाएं हुई हैं और अपने बिहार को आगे बढ़ाने का जितना प्रयास हुआ है, सम्राट चौधरी जी उस प्रयास और उस विकास को और आगे बढ़ाकर ले जाएंगे। यहाँ औद्योगिकरण की बात हो, नारी सशक्तिकरण की बात हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, इन सभी चीजों पर हमारे किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो, प्रखंड स्तर पर जो समस्याएं हैं लोगों की उनको सुनने और उनके समाधान करने की बात हो और बिल्कुल एक कहते हैं कि दो तरफा संवाद के माध्यम से जनता को सुलभ व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने की बात हो, सभी बातों पर हमारी सरकार काम करेगी और ये नाम के साथ काम भी देखा जाएगा और अभी तक देखा भी गया है। धन्यवाद। कल मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री समेत एनडीए के तमाम बड़े नेता आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है बीजेपी के खासकर जो है सभी बड़े नेता इस मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं, तो क्या ये शक्ति प्रदर्शन बीजेपी कर रही है? देखिए, प्रधानमंत्री जी पहली बार मंत्रिमंडल विस्तार में आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का आना कहीं ना कहीं नीतीश जी को संदेश है कि हमने जो अपने लिए पिच तैयार किया है उसमें अब आप खेलने की कोशिश मत कीजिए। नीतीश कुमार जी अपने सुपुत्र को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तैयार किए गए पिच पर खेलने के लिए सद्भाव यात्रा में भेजे थे।
भारतीय जनता पार्टी का कान खड़ा हो गया और वैसे ही प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम तय कर लिया गया कि अब नीतीश कुमार की राजनीति की जो पारी है उसको अंतिम अध्याय तक पहुंचा देना है। और भूंजा पार्टी ने इस व्यूह रचना में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूपेण सहयोग किया है। आने वाले समय में बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल देखने को मिलेगा और नीतीश कुमार जी जो अपनी विरासत की राजनीति को स्थापित करना चाह रहे हैं वो स्थापित नहीं कर पाएंगे। एक अन्य मार्ग सीएम हाउस का नाम बदलकर लोक सेवक आवास किया गया है, कैसे देखते हैं इस देखिए, फैसले को? भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार होती है वहाँ पर नाम बदलने पर विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी काम पर विश्वास नहीं करती है। जनता के लिए कोई ऐसा काम नहीं करती है कि जनता के बीच में वो बातें जाए। ये नाम इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि हम कुछ काम नहीं करेंगे। और एक अन्य मार्ग का नाम बदल करके लोक सेवक आवास जो नाम रखा जा रहा है, आप लोक सेवक हैं लेकिन दिख नहीं रहा है। आप निर्माण की दिशा में काम नहीं कर रहे हैं, आप बुलडोज़र से आम जनों के घरों को विध्वंस कर रहे हैं। और जब आपका माइंडसेट इस टाइप का है कि हम नाम बदल करके हम अपनी राजनीति को चमका लेंगे, तो ये गलतफहमी में है। बिहार के हितों के लिए, बिहार के विकास के लिए आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, नाम बदल रहे हैं। उसके अलावा आपके पास कोई और एजेंडा है नहीं। धन्यवाद।